नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली। बड़ी खबर आ रही है बॉयज हॉस्टल से, जहां दहशत का माहौल है। ये मामला है एक सीरियल सेटर का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक सीरियल सेटर का। एक ऐसा सीरियल सेटर जिसने पूरे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच में डर का माहौल बना दिया है। बताया जा रहा है कि ये सीरियल सेटर जहां भी किसी का खाली बाल्टी मग देखता है उसमें हक के चले जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि ये सीरियल सेटर किसी फ्लोर से हगने आता है और वारदात को अंजाम 3rd फ्लोर पर देता है। यहाँ पे रहने वाले छात्रों से पूछताछ करने पे ये भी पता चला है कि लोग अब अपने सारे बाल्टी, मग, चम्मच, कटोरी हिफाजत से रख रहे हैं और रात में खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ के रहने वाले छात्रों से बातचीत करते हैं, देखते हैं और क्या पता चलता है। भैया मैं रिपोर्टर हूँ। आपके यहाँ पे जो कांड हुआ है बाल्टी वाला, उसके बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। आ जाइए। ठीक है, आ जाओ कैमरामैन। तो आप हमें बताएं, जब यहाँ पे पहली बार ये घटनाक्रम हुआ तो उसके पहले गवाह आप थे, तो आपने क्या देखा और आपको कैसा लगा? ये 20 तारीख की वारदात है। मैं सुबह सुबह उठा और बाथरूम की ओर गया। मैं क्लास के लिए लेट हो रहा था। जाकर देखा तो बाथरूम से दुर्गंध आ रही थी, बहुत तेज सी दुर्गंध आई। मैंने बाथरूम का गेट खोला। मैं क्या देखता हूँ उसमें, क्या? एक बाल्टी थी जिसमें लगभग 1-1.5 किलो मलवा कोई हक कर छोड़ दिया था। अब पता नहीं, मेरा पहला रिएक्शन तो आप समझ सकते कितना गंदा होगा। अब मैं यहाँ माइक पे नहीं बोल सकता हूँ वो चीजें, लेकिन जो भी ये कर रहा है भाई, मैं चाहता हूँ कि वो जो भी है इंसान जिसने ये गुनाह किया है वो सामने आए और सबके सामने ये गलत कार्य को, अपना गुनाह जो किया है, अपने ऊपर ले। ये जो भी कर रहा है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और एक और बात, अच्छा, कल ही एक और ऐसा ही सेम टू सेम मामला एक और मिला है हमें, वो है 4th फ्लोर से। 4th फ्लोर पे? जी हाँ। अच्छा। हाँ भाई, जब हम कल बैठे थे ना, देवराज ने बताया कुछ ऐसे तथ्य मामले सामने आए हैं कि उसमें बहुत सारी घटनाएं शामिल है। देवराज, थोड़ा बताना इसके बारे में भी। चलिए देवराज के पास चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं। हाँ, तो ये मामला कल का है। कल क्या होता है, मैं क्लास के लिए निकलने वाला था, जल्दी जल्दी में तैयार होने के लिए बाथरूम में जाता हूँ और अचानक से मेरा पैर बहुत ही गलत जगह पे जाके गिर जाता है। क्या थी वो चीज? देवराज बताओ। वो मामला वही पुराना वाला एक संगीन मामला जो तुम्हारे संपर्क में या कांटेक्ट में आया रहा होगा। अच्छा, वही सेम टू सेम मामला रहा था। वो बहुत ही पेचीदा मामला बन चुका है आज इस हॉस्टल का। तो आपने जब उसको देखा तो दूसरी बार आई थिंक देखा आपने, तो क्या देखा आपने और कैसा लगा आपको? बहुत ही घिन आ रही थी मुझे उस चीज से। मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपके सामने इस ऑन कैमरा पे। तो बताना भी नहीं, फैमिली देखती है। फैमिली देखती है मेरी, वरना ऐसी ऐसी गालियां दूं। नहीं देनी नहीं है, फैमिली देखती है। हाँ वही तो, जो कल वो मैं बता रहा हूँ, कल जो हमारा मामला हमारे संज्ञान में आया है उसी पे हमने फिर से एक बार चर्चा की थी और हमने ये बताने का प्रयास किया है लोगों को कि आप जो भी ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप इस प्रोफेशन में होके क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या आपने बाल्टी में ही देखी थी वो? नहीं, बाल्टी में नहीं था वो। बाल्टी के पहले ही कोई कांड कर चुका था और रास्ते में ही मिल गया था हमें। अरे बाप रे, कितने, मतलब मैं घिना दे बोलूं, एक घिनौना शब्द होता है। कटरा बहुत शहर में आपको बता दूं, यहाँ एकदम डर का माहौल फैला हुआ है। लोग अपने जूते, चप्पल, जो अपने कुछ भी है, खाने बना के बर्तन भी बाहर नहीं रखना चाहते। अच्छा। क्योंकि रात बिरात कब कांड हो जाए भाई पता नहीं चलता। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे डर का माहौल पहले ही उसने बना दिया है और देखिए कितना डर है यहाँ पे रहने वाले छात्रों के बीच में, वो तुम देख ही सकते हो। बाकी और चीजें और एक बार सुना तो हाँ, और वो जो आदमी है वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक सीरियल सीटर है। कहीं भी बैठ सकता है वो। इसका कोई उसका कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ जाके बैठेगा। इसीलिए भाई सब लोग अपना सारा सामान अंदर ही रखा करो, कोई भी चीज बाहर मत रखो, क्या पता अगला घटना आपके साथ हो जाए। इसलिए इस बारे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
इसी चीज को लेकर हम कॉलेज प्रशासन से थोड़ी गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई जो भी है ये इंसान प्लीज उसको पकड़ने में हमारी मदद करे। भाई उसको ये काफी समझने टाइम से आए। हमको परेशान करके रखा है, बहुत परेशान कर हो दिया गए है। हैं भाई। तो चलिए, ये तो हो गया इनकी परेशानी। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन भी इन्हीं छात्रों के बीच में ही मौजूद होगा। इन्हीं की कुछ सूझबूझ से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाँ कि आप इस जो घटनाक्रम से कैसे प्रभावित हुए? भाई, प्रभावित क्या भाई, इतना शर्मसार वाला ये हुआ है कि हम क्या बताएं। अब इसको तो अब कैसे हम पता लगाएं। अब ये भी नहीं कर सकते कि सीसीटीवी कैमरा बाथरूम में लगाना भी सही नहीं है। आपने इससे बचने के लिए क्या कदम उठाए? आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं जिससे वो भी ऐसे सीरियल सेटर से बच सकें और सतर्क रह सकें। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो अपना कोई भी सामान बाहर नहीं रखा। इवन दैट मैं अपने जूते चप्पल जो भी बाहर रखता था उसको भी मैं आजकल अंदर रखने लगा हूँ। क्या पता सीरियल सेटर अगला शिकार इनके जूतों को बना ले। भाई जूतों को भी संभाल के रखिए। अरे कट्टा सर, ऐसा मत बोलिए। ये तो बहुत ही गंदा काम हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से सतर्क हूँ भाई। सबसे अनुरोध है कि उस सीरियल सीटर जो भी है उसको पकड़ने में मदद करें हमारी। तो ऐसे ही दोस्तों संगीन मामलों को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने यहाँ पे एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है EHRT, बोले तो इमरजेंसी हगोरा रेस्क्यू टीम। ये टीम दिन रात इस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस सीरियल सेटर को पीले हाथों पकड़ा जाएगा। ऐसी ही दिल दहलाने वाली खबरों के लिए बने रहिए EKV के साथ। मैं SP कटा, कैमरामैन राघव के साथ। धन्यवाद। दोस्तों अगर तुम यहाँ तक आ गए हो और वीडियो पूरी देख ली है तो मुझे लगता है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताना भाई, और लाइक करते हुए जाना। और मेरे को कमेंट्स में ये भी बताते जाना कि क्या तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो और चाहिए क्या, तो वो भी बता देना। बाकी बहुत मेहनत लगी भाई इस वीडियो बनाने में, क्योंकि इसमें डायरेक्टर की हालत ख़राब हो गई सबसे पहले तो, और जो एक्ट कर रहा था भाई उसकी भी ढंग से, खासकर मेरी रिपोर्टर बनने की जो एक्टिंग थी ना, फिर जो स्टूडेंट बने हैं उनकी भी भाई बहुत बढ़िया किया, जिन लोगों ने भी किया है। बाकी मेहनत तो लगती है भाई अच्छी वीडियो बनाने में। तो बस यही बोलना था, सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय।